नमस्ते बच्चों, सब बढ़िया हो। विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि में कुछ अलग सा आता है जिसको ढ रोप या ढ लोप या र लोप दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि र के बाद र आ जाए या ढ के बाद ढ आ जाए तो इनमें से एक र का लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और इसके पहले जो भी अण है यानी अ, ई या उ है उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे निर प्लस रव, यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी र है और यहाँ भी र है, तो एक र का लोप हो जाएगा और जो इसमें अण यानी ये ई की मात्रा आ रही है ये बड़ी ई की हो जाएगी, तो शब्द क्या बनेगा, नीरव। अब ये किन से होता है वो अभी सूत्रों में समझेंगे अपन। तो संधि का नाम तो लिख लीजिए, ढ लोप और र लोप दीर्घ संधि। ये है संधि का नाम, तो ढ लोप और र लोप दीर्घ संधि। इनके सूत्र ये नंबर 1 डाल के पहला सूत्र लिखिए, रोरी। ये सूत्र क्या कहता है, यदि र के बाद र हो, दो र एक साथ आ जाएं तो पहले वाले र का लोप हो जाता है। ये जो पहले वाला र है ये विसर्ग के रूप में भी हो सकता है, मतलब र ना हो और उसकी जगह विसर्ग हो तब भी हो जाता है, क्योंकि स को रू होता है, रू को र होता है, तो ये र विसर्ग होता है, तो वहां भी हो सकता है। और इसमें तो र का लोप होगा। और दूसरा सूत्र है ढोढे लोपः। यह सूत्र क्या कहता है, यदि ढ के बाद ढ हो तो पहले वाले ढ का लोप हो जाता है। कुल मिला के र के बाद र हो तो पहले वाले र का लोप हो जाएगा, ढ के बाद ढ हो तो पहले वाले ढ का लोप हो जाएगा। अब ये तो केवल लोप कर रहा है। अब इसके बाद जो आगे का अण है वो दीर्घ किससे होता है वो सूत्र लिखते हैं। अगला सूत्र लिखिए, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। इसमें यह सूत्र करता है आगे वाले अण को दीर्घ। तो ढ्र, इसमें ढ और र मिला हुआ है, तो ढ और र लोपे लोप हो जाने पर पूर्वस्य अण यानी पूर्व जो अण है उसको दीर्घो यानी दीर्घादेश हो जाता है। तो ढोढे लोपः तथा रोरी सूत्रों से क्रमशः ढ और र का लोप हो जाने पर इनके पूर्व स्थित अण, अब अण प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ऐ उण, तो अ ई उ ये तीनों आएंगे, इनको दीर्घ आदेश हो जाता है। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए। अब इस सूत्र से स्थिति क्या बनेगी कि आगे तो अण यानी कि अ ई और उ हो, प्लस पीछे क्या हो, या तो ढ हो या फिर र हो। अब ये र भी हो सकता है, स भी हो सकता है, स और ये स भी हो सकता है, रू भी हो सकता है और विसर्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये सब आगे जाके क्या बनेंगे, र ही बनेंगे। तो ड हो, र हो, स हो, रू हो या विसर्ग हो। फिर इसके बाद भी ढ के साथ ढ हो, इस ढ के साथ ढ हो, या र या स या रू
या विसर्ग, ये कंडीशन होगी है। तो क्या होगा, इस अण को तो क्या हो जाएगा, अगर अ होगा तो आ हो जाएगा, ई होगा तो बड़ा ई हो जाएगा, और ऊ होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, ये जो पहले वाला है इसको लोप हो जाएगा और पीछे वाला ऐसा का ऐसा ही बच जाएगा। ये इसको अच्छे से उतारना उसमें, क्योंकि आपकी कॉपी में जगह है, तो वहाँ पर ये प्लस ये तीनों को एक लाइन से उतारना, और उसके बाद जो ये परिवर्तन होता है ये उतारना है। अब मैं बता रहा था ड्र, ये कई जगह पर ड्र आता है, कई जगह पर ट्र आता है। तो अपन ने जैसे ये द देखा तो द्र इस तरह से लिखा होता है, फिर ये ड्र में ये दो क्यों है, ट्र में ये दो क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए इस द्र में क्या क्या मिला हुआ है, एक तो द मिल रहा है, और द कैसा है, आधा, क्योंकि द पहले आ रहा है और र के साथ अ की आवाज आ रही है, द्र र, तो ये र कैसा है, पूरा। इसमें द आधा है, र पूरा है, इस वजह से ये इस तरह का लिखने में आया। अब ड्र और ट्र में, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ड्र में क्या होता है, ये ढ है, इस ढ को आधा करना है तो क्या करेंगे अपन, ये हलंत लगा देंगे। अब र किधर लगता है, इधर, इधर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, र। तो इधर वाला हिस्सा तो क्या है, र, और इधर वाला हिस्सा क्या है, हलंत। ठीक है, समझ गए होंगे कि ये दो तीर क्यों होते हैं इसमें। अब एक दो बात समझने की है, जिसको समझना है आपको। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, पूर्वत्रा सिद्धम। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि दो सूत्र एक ही शब्द पर काम कर रहे हो, तो अष्टाध्यायी में जो सूत्र आगे आया है, जो पहले नंबर पर आया है, वह सूत्र असिद्ध हो जाएगा, मतलब वह सूत्र काम नहीं करेगा। जो बाद वाला सूत्र आया है अगले नंबर पर, वह सूत्र ही काम करेगा, मतलब वही सिद्ध रहेगा। केवल इतनी सी बात है यहाँ पर, इसमें इतना समझना है, पूर्वत्रा सिद्धम का मतलब कि जो अष्टाध्याय में पहले सूत्र दे दिया और एक सूत्र बाद में दे दिया, अब आगे जाकर ऐसा शब्द आ गया कि वहाँ पर पहला सूत्र की कंडीशन भी पूरी हो रही है, दूसरे सूत्र की कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो अपने को वहाँ पर पहला सूत्र नहीं लगाना है, पहला सूत्र असिद्ध हो जाएगा और बाद वाला सूत्र सिद्ध होगा। जैसे मनस प्लस रथ, ये बाद में कहीं ना कहीं पर जाकर स का रू हो जाएगा और रू का र हो जाएगा, मनर प्लस रथ, इस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर क्या है, र, यहाँ पर भी क्या है, र। अब अपने पास दो सूत्र आ रहे हैं, एक तो हसीच और एक रोरी। अष्टाध्याय में यह सूत्र आगे आता है, मतलब पहले आता है, और यह सूत्र बाद में आता है। अब इस रोरी सूत्र से तो क्या हो जाएगा, अगर इस सूत्र को लगाकर यह शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मनारथ, लेकिन मनारथ शब्द नहीं बनता है। तो जो पूर्वत्रा असिद्धम सूत्र है वो कहता है कि बाद वाला जो सूत्र है वही काम करेगा, तो हसीचा सूत्र काम करेगा। और हसीचा सूत्र क्या कहता है कि अ और विसर्ग की जगह ओ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। इस तरह से शब्द बनेगा ये। इसमें रोरी काम नहीं करेगा, हसीचा काम करेगा, क्योंकि हसीचा सूत्र है वह इस रोरी के बाद आया है और बाद वाला शब्द
बाद वाला सूत्र ही सिद्ध होता है, पहले वाला सूत्र असिद्ध होता है, मतलब पहले वाला सूत्र काम नहीं करता है। इसी तरह से दूसरा शब्द है जैसे मनः प्लस रोग। यहां पर भी मैंने बताया था कि र विसर्ग के रूप में भी हो गया है, ये विसर्ग के रूप में यहां पर। अब रोरी से तो क्या बनना चाहिए, म न, इस विसर्ग का लोप हो गया और पहले वाला अ है वो दीर्घ हो जाएगा, मनारोग। लेकिन यह शब्द नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर रोरी सूत्र है वह असिद्ध है। तो कौन सा लगेगा फिर, हसीच, क्योंकि इस सूत्र की कंडीशन भी यहाँ पर है। तो हसीच लगते ही ये क्या हो जाएगा, मनोरोग। ठीक है। अब इसके बाद दो शब्द और हैं जो फिलहाल अभी मेरी समझ से बाहर है। जब उनका कहीं पर मुझे क्या बोलेंगे स्पष्टीकरण मिलेगा तब मैं बता दूंगा। एक तो है पुनर प्लस रमते और एक है अंतः प्लस राष्ट्रीय। इन दोनों को तो लिखना है आपको, वैसे जो शब्द लिखाऊंगा उनमें लिख लेना, अभी तो समझा रहा हूँ। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, इस र का लोप हो जाएगा, इस र का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रोरी से पुनः रमते, और यहाँ क्या बनेगा, अंता राष्ट्रीय। हो सकता है इनका कोई अलग से वार्तिक हो। यहां पर दोनों ही शब्दों में हसीच सूत्र नहीं लग रहा है, दोनों ही सूत्रों में हसीच नहीं लग रहा है। तो आपको इनको विशेष रूप से याद रखना है कि पुनर्रमते की तो संधि क्या होगी, पुनर्रमते, और अंतरराष्ट्रीय की संधि क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय। यह भी हो सकता है अंतर प्लस राष्ट्रीय। तो इसका भी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय। हिंदी में अंतरराष्ट्रीय शब्द प्रचलित है, लेकिन संस्कृत के हिसाब से इस शब्द को देखें तो ये सही नहीं है। संस्कृत के हिसाब से सही शब्द क्या है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। अगर किसी को पता हो कि यहाँ पर ये हसीच क्यों नहीं लगा तो कमेंट में बता देना मुझे, और नहीं बताओगे तो मैं तो कहीं से पता करूँगा ही सही। ठीक है। इसके शब्द लिख लीजिए। ये 4 शब्द मैंने विशेष रूप से बता दिए हैं, इनको विशेष रूप से आपको उदाहरणों में ध्यान देके सही करना है। लिखिए शब्द, पुनर प्लस रमते, शंभुः प्लस राजते, निर प्लस रव, मुढ़ प्लस ढ। यहाँ पर भी एक ढ का लोप हो जाएगा और आगे जो उ है वो बड़ा उ हो जाएगा। शिशु प्लस रोदिति, दासरथी प्लस राम, निर प्लस रस, मनस प्लस रथ, इसमें ध्यान देना मनस प्लस रथ में, हरिह प्लस रम्य, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ये भी ध्यान देने योग्य है, निर प्लस रोगः, उढ़ प्लस ढ, ढ का लोप होके ऊ बड़ा हो जाएगा, लिढ़ प्लस ढ, इसमें भी इस ढ का लोप होके और जो ल में ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। गुरु प्लस रुग्णः, दूर, ये यहाँ पर छोटा हुआ है, दूर प्लस रम्यम, दूर प्लस राज, मनस प्लस रोगः। अब समझ में आया आपको क्या करना है। ढ आ जाए, ढ आ जाए, र आ जाए, स आ जाए या विसर्ग आ जाए तो इनको तो क्या कर देना है, और इसके बाद भी ऐसी कंडीशन रहे तो पहले वाले को क्या कर देना है, लोप कर देना है, और आगे जो अ ई उ की मात्रा आई है उसको दीर्घ कर देना है। ठीक है। और जो वो
पुनरमते और अंतर्राष्ट्रीय, ये दोनों है पुनरमते अंतर्राष्ट्रीय, इनको मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। पुनरमते और अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर हंसी चेक क्यों नहीं लगा ये देख लूँगा। ठीक है, धन्यवाद।